तो रोज तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो एक और नए एक्सप्रेसवे से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे जहाँ पर आप सोच रहे हो वहाँ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर NHAI ने बिड्स इनवाइट की है, प्रपोजल नहीं दिया है, बिड्स इनवाइट की है फॉर बिल्डिंग अ 15,000 करोड़ रुपीज़ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो बेसिकली मुंबई पुणे को एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेसवे देने के लिए ये जो है इनवाइट की गई है बिड्स। और बेसिकली यहाँ पर अटल सेतु, JNPT, नवी मुंबई, मुंबई 3.0 रीजन और पुणे के अंदर का जो ट्रैवल टाइम है वो 90 मिनट तक ले आने के लिए ये बेसिकली प्रपोजल मंगाया गया है। ऑलरेडी जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अगर देखा जाए तो आप एंड टू एंड एक्सप्रेसवे अराउंड 90 मिनट्स में मिसिंग लिंक खुलने के बाद ईजिली कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुंबई पुणे जो है अभी मोर लेस देन 90 मिनट्स में नहीं हो पाता, बट जो अलाइनमेंट है वो क्राउडेड है, डेवलपमेंट्स हो चुकी है, मल्टीपल जगहों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वीकेंड पे जाओगे तो पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको सिटी रोड, हालांकि एक हाई स्पीड रोड है लेकिन फिर भी एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला रोड आपको ये देखने मिलता है। तो एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है। अलाइनमेंट वगैरह तो बाद में ही पता चलेगी, लेकिन करेंटली ये एक बड़ी खबर है कि ब्रांड न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हमें बनता हुआ नज़र आएगा। वैसे स्पेसिफिकली अगर बात करें जो अभी तक थोड़ी बहुत हमें चीज़ें समझ में आई है तो ये 8 लेन का होगा, 3 लाख व्हीकल्स डेली की इसकी कैपेसिटी होगी। नितिन गडकरी ने इसके बारे में पहले बात की थी, लेकिन अभी जो है ये एक न्यू चीज़ के तौर पे जो है फाइनली बनता हुआ या काइंड ऑफ कह दो इसके ऊपर काम शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अगली खबर फिर से रोड से ही रिलेटेड और पुणे से ही रिलेटेड है, जहां पर पुणे और सातारा के बीच में ट्रैवल टाइम को 1 घंटे से कम करने के लिए 6,000 करोड़ की एक टनल बनते हुए नज़र आ सकती है। तो NHAI DPR बना रही है इस बाईपास के लिए पूना सातारा कॉरिडोर के अंतर्गत, जहाँ पर 5-6 फ्लाईओवर्स होंगे और एक टनल भी जो है होने वाली है। तो ये बेसिकली पुणे बेंगलुरु हाईवे के अंतर्गत का हिस्सा है, क्योंकि अभी भी जो है खंबाटकी घाट, नवले ब्रिज के बीच में जो नए टनल्स बने हैं, कुछ बॉटलनेक सॉल्व किए गए हैं, उसके अंतर्गत चीज़ें जो है ठीक हुई है, लेकिन और कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। देखते हैं किस तरीके से आगे जाके उसके ऊपर काम होगा। अगली खबर दोस्तों ये कोलकाता से, जहाँ पर मेट्रो की जो ऑरेंज लाइन है चिंगरी घाटा से लेकर आगे तक के गर्डर के लिए वो फाइनली बनते हुए नजर आ रही है। अब जिनको नहीं पता, कोलकाता मेट्रो के अंदर सरकार चेंज होने के पहले जो है 1-2 लाइन्स थी बेसिकली मेट्रो की, देखा जाए तो एक ही लाइन थी जो एकदम छोटे स्पैन को छोड़ते हुए पिछले कई सालों से कंप्लीट पड़ी थी। जानबूझ के बीच के सेक्शन को जो है एम्प्टी छोड़ा गया था, फंक्शनल लाइन्स होने के बावजूद, जो मान के चलिए 15 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकता था, ऐसा सेक्शन छोड़ दिया गया था। लेकिन फाइनली जो है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में छोटा जो बचा हुआ टुकड़ा था मेट्रो का वो कंप्लीट किया गया है, और इसकी वजह से अभी न्यू गारिया से लेके सेक्टर 5, सॉल्ट लेक और एयरपोर्ट के बीच की कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट कोलकाता मेट्रो की हो पाएगी। तो देखा जाए टेक्निकली तो ये विद इन 15 डेज किया गया है। 366 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ था जो कि कंप्लीट किया गया है। वैसे ऑब्वियसली सिस्टम्स वगैरह काम भी जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये मेट्रो जो है जल्द ही खुल के कोलकाता मेट्रो के अंदर एक एडिशनल साथ एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी लिंक के तौर पे उभर आएगी। अगली खबर दोस्तों दिल्ली से, जहाँ पर अप्रूव किया गया है 860 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट टू क्लीन द नजफगढ़ ड्रेन। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आप जानते हो जो यमुना नदी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कचरा जाता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो होता है वो नजफगढ़ ड्रेन के जरिए होता है। कई लोगों को पता नहीं है, नदी काइंड ऑफ ही एक एक्ट थी, लेकिन बाद में ऑब्वियसली एक ड्रेन बन गया। तो यहाँ पर प्लान है 12 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए, जिसके वजह से अराउंड 8 लाख लोगों का जो कचरा जाता है नजफगढ़ में वो ख़त्म होने के लिए प्लानिंग बनाई गई है। इसके अलावा जो है कई जगहों पे जो है काम होने वाला है, कैर, करकरोला, गलीपुर, जफरपुर, काजीपुर, शिकरपुर वगैरह के अंदर, जहाँ पर कई जगहों पे अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ है और कुछ 27 विलेजेस भी है जो दिल्ली के पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको जो है यहाँ पर पानी के हिसाब से ट्रीट करने के लिए मैकेनिज्म्स बनाए जाएंगे। साथ साथ कई जगहों पे वाटर लॉगिंग भी होती है मॉनसून के दौरान, तो वो यहाँ पे काम होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बनाने का काम नहीं, 15 साल के मेंटेनेंस का काम भी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया है। कुछ खबरें ये भी आई थी कि इसके बाद में इसका नाम नजफगढ़ नहीं रखा जाएगा, जब भी थोड़ा क्लीन बन जाएगा तो इसको कोई अच्छा कनाल वगैरह का नाम दिया जाएगा, बट अभी करेंटली जो है साफ सफाई का काम चल रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर से रिलेटेड, जो कि शिपयार्ड बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो बेसिकली ये इवैल्यूएट कर रहे हैं लोकेशंस दुनिया के अंदर के टॉप 5 शिप बिल्डिंग यार्ड्स बनाने के लिए। जिनको नहीं पता, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है काइंड ऑफ एक PSU आप बोल सकते हो, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड वगैरह है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। कुछ ही शिप यार्ड्स जो
पर्टिकुलर टाइप के वेसल्स बना सकते हैं, कुछ नेवी डिस्ट्रॉयर्स हो गए, न्यूक्लियर सबमरीन्स वगैरह हो गई, इनके पास उसकी एक्सपर्टीज़ है और बेसिकली यहाँ पर ये बनना चाहते हैं। अब दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि मेजरली ये सिर्फ एवेलुएट नहीं करे कि उनका शिपयार्ड कहाँ बन सकता है। एक शिपयार्ड जो होता है वो बहुत सारे MSMEs के साथ चलता है, कोई नट्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई क्रेन के पार्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई जो है कोई पर्टिकुलर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, पेंटिंग सर्विसेज दे रहा है। तो हंड्रेड्स ऑफ कंपनी जैसे कोई स्टील मिल वगैरह के आसपास चीज़ें बनती है, ऐसे शिपयार्ड के लिए भी ज़रूरी है। शिपयार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप मान सकते हो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जगह ढूंढी जा रही है जहाँ पर MSMEs के लिए भी ईजी हो आने के लिए। वैसे इन्होंने रिसेंटली 51% जो स्टेक है वो कोलंबो डॉकयार्ड के अंदर भी खरीद लिया था। तो अकॉर्डिंगली ये अपना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर ये मेजरली बनाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर ये स्टेट 1050 बसेस अपने 12 शहरों के अंदर चलवाने के लिए काम शुरू कर चुका है। तो PME बस सेवा स्कीम के अंतर्गत इनको अप्रूवल मिला है 750 ई बसेस को खरीदने के लिए, जो 11 सिटीज़ में चलाएंगे, जिनमें मेजरली तिरुपति को ही 300 बसेस मिल गए हैं और कुछ और शहरों को भी ये बसेस देने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फीचर को बढ़ाने के लिए। अब ये जो स्कीम है इसके अंदर कई स्टेट्स ने लाभ उठाया, मेजरली दिल्ली नहीं उठाया है, जहाँ पर काइंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बसेस के लिए सब्सिडी मिलती है, जहाँ पर शहर जो है सस्ते में इन बसेस को खरीद सकती है। तो इन्होंने भी खरीदे हैं बसेस 750 और तिरुपति के अलावा विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लोर, कुर्नूल, ककिनाडा, कड़पा, राजमहेंद्रवरम, अमरावती और अनंतपुर, इन लोकेशंस को जो है ये बसेस मिलने वाली है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बसेस फ्लीट बन जाएगा शहरों के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कंसिडर कर रही है एक न्यू एक्सप्रेसवे जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा नोएडा और फरीदाबाद के साथ में। अब ये काइंड ऑफ कंसिडरेशन में अराउंड 65 किलोमीटर का एक रोड देखा जाए तो ये FNG एक्सप्रेसवे के आसपास में बदलेगा और बेसिकली जो RTL रोड से अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तक जाने के लिए काइंड ऑफ शहर में के बीच में से गुजरना पड़ता है, उसको कट डाउन करने के लिए बनाया जाएगा। 7,500 करोड़ की इसकी कॉस्ट हो सकती है, लेकिन अब तक जो है बहुत हमें इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता, तो वो जैसे से खबर आगे आएगी वैसे हमें पता चलेगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कृष्ण मौर्य पूछते हैं, मुंबई मेट्रो लाइन 4 बिना कारशेड के ओपन होने वाली है और मेट्रो लाइन 5 ऑरेंज लाइन के साथ कपूरबावड़ी से कनेक्टेड भी है और लाइन 5 कारशेड भी अभी का अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या लाइन 4 एंड 5 के कारशेड को शेयर करेगी या लाइन 4 टोटली बिना कारशेड की चलेगी? अब जिनको नहीं पता, जो मुंबई से नहीं है और या फिर मेट्रो वगैरह इतना फॉलो नहीं करते, उनको मैं बता देता हूँ कि मुंबई मेट्रो लाइन 4 थाने में नॉर्थ साइड में मोगारपाड़ा में एक डेपो उसके लिए बनना था, लेकिन लैंड इश्यूज के चलते हुए लाइन जो है अच्छे खासे सेक्शन में ऑलमोस्ट रेडी है, डेपो का जो है वो बेसिकली ठिकाना नहीं है। और करेंटली टेस्टिंग के लिए जो मुंबई के मंडाले डेपो है वहाँ से ट्रक्स के ऊपर कुछ कोचेस लाद के मेट्रो के अंदर टेस्ट कराई जा रही है। करेंटली जो हमारे पास अपडेट है उसके हिसाब से इन रेक्स को इनिशियली ट्रैक पे ही रखा जाएगा, यानी जो मेन लाइन है, जैसे लोकल ट्रेन्स वगैरह भी कभी कभी दोपहर में छोड़ दी जाती है ट्रैक्स पे, वैसे इनको रखा जाएगा। और मेजर मेंटेनेंस जब आएगा, देखो माइनर मेंटेनेंस के लिए तो इनको यहाँ से वहाँ लेकर जाया जाएगा, लेकिन जब माइनर मेंटेनेंस होगा तो इनको ट्रैक पे किया जाएगा। अब तक जो है लाइन 5 और लाइन 4 के अंदर रेक शेयरिंग होगा डेपो में, वो अब तक हमारे पास में खबर नहीं है। हालांकि टेक्निकली ये फिजिबल हो सकता है, बट करेंटली लाइन 5 का भी डिपो बन रहा है, तो देखते क्या हो। वैसे अगर ठीक से चीज़ें चले टाइमलाइन में अभी भी, तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर वगैरह से जो है हमें रेक्स आते हुए नज़र आएंगे मुंबई मेट्रो लाइन 4 के लिए, मुंबई मेट्रो लाइन 5 के लिए। तो तब तक जो है सर दर्द जो है वो रखा नहीं गया है। एक और इशू ये भी है कि मंडाले की डिपो जो है उसकी ट्रेन्स BEML की है। यहाँ पर जो नई ट्रेन्स आएगी थाने वगैरह के लिए, इनमें से कुछ तो BEMLs की है, लेकिन कुछ जो है दूसरी कंपनीज़ की भी हो सकती है, टीटागढ़ वगैरह की। तो यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग बनने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो।
तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।